हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सबको न्यूज़ देखेंगे। उस ओलंपिक में हमारा इंडियन से भी बहुत सारा हमारा एथलीट पार्टिसिपेट करने वाला है, बहुत सारे देश के भी आने वाले हैं। लेकिन फ्रांस का प्रेसिडेंट, वहाँ का सरकार है ना, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट, उन लोगों ने अनाउंस किया है कि जो भी इन ओलंपिक्स में फ्रांस को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत सब मतलब जो मुस्लिम है ना, मुस्लिम वो लोग मतलब हिजाब नहीं पहन सकते। तो बहुत सारा देश ने और बहुत सारा इंटरनेशनल संगठन ने मतलब इसका विरोध किया है। जस्ट एग्जांपल देख लो, वह यूनाइटेड नेशन को उसके बाद देखते हैं, वीडियो देखने के बाद बात करते हैं। टाइटल का नाम है फ्रांस बैन्स हिजाब इन पेरिस ओलंपिक, विल इजराइल बी बैन टू। मतलब वहाँ पे इजराइल से भी लोग बहुत सारे ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे एथलीट, लेकिन इजराइल के एथलीट को सुरक्षा बहुत सारा अच्छे से सुरक्षा देना पड़ेगा भाई। लेकिन क्योंकि हिस्ट्री में भी इजराइल को हर जगह पे टारगेट किया गया है। Anniversary of the Munich massacre, the darkest chapter in the Olympic story. Now on this day, 11 members of the Israeli team were killed by Palestinian gunmen. Take a look. September 5th, 1972. 8 men in tracksuits hopped the fence at Munich's Olympic Village, carrying with them Kalashnikov rifles and grenades in duffel bags. An affiliate of the Palestine Liberation Organization. Their mission was to hold Israeli athletes hostage and demand the release of 236 prisoners. 234 in Israel and the 2 leaders of the West Group Bader Meinhof terrorist group. जर्मनी पे एक ओलंपिक चल रहा था, वहाँ पे भी फिलिस्तीन के टेररिस्ट ने हमारा दोस्त इजराइल की बहुत एथलीट लोग को मारा है। तो देखेंगे ये वीडियो में क्या है, देखने के बाद बात करते हैं गाइस। चलो लेट्स गो, देखते हैं। नमस्कार, नहीं वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है फ्रांस के एक बड़े निर्णय को लेकर। फ्रांस ने पेरिस ओलंपिक्स में अपने एथलीट्स को हिजाब पहनने से मना कर दिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे, फ्रांस फेसेस बैकलैश ओवर हिजाब बैन फॉर एथलीट्स एट ओलंपिक गेम्स इन पेरिस। और दुनिया के कई संगठन ओपनली कह रहे हैं कि फ्रांस जो कर रहा है ये रेसिस्ट है और ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। ना देखो, अब फ्रांस के लिए ये सब आरोप बहुत ही सीरियस है, क्योंकि 2024 में जो पेरिस में समर ओलंपिक्स होंगे, पहली बात तो फ्रांस की इकोनॉमी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यहाँ पर आती है कि फ्रांस इन ओलंपिक्स को प्रमोट कर रहा है एज जेंडर इक्वल ओलंपिक्स। मतलब कि फ्रांस की इस बार जो टोटल ओलंपिक टीम्स होंगी, जो भी इनके एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन होंगे। तो जो इंटरनेशनल संगठन है, इनका कहना यह है कि फ्रांस एक तरफ तो ये कहता है कि ये लोग चाहते हैं कि जेंडर डिस्पैरिटी हटे, मेल फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करें। दूसरी तरफ अगर कई फीमेल एथलीट्स ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते टाइम हिजाब अगर पहनना चाहती है तो उनको मना क्यों किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप कहोगे, वेट, क्या ओलंपिक गेम्स में हिजाब पहने जाते हैं? जी हाँ, आप देखोगे दुनिया भर में कई स्पोर्टिंग इवेंट्स आज के समय हो चुके हैं जहाँ पे अगर फीमेल मुस्लिम एथलीट्स पार्टिसिपेट करती है तो कई बार वो हिजाब भी पहनती है। और इसलिए जो यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स बॉडी है, उन्होंने भी ये कहा है कि फ्रांस का जो ये मूव है ये बहुत ज्यादा गलत है। ना यहाँ पे मुझे एक बात ऐड करनी पड़ेगी,
इवन दो फ्रांस की आलोचना हो रही है आज के समय इंटरनेशनली इस निर्णय को लेकर, मगर फ्रांस यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि इनके ओलंपिक गेम्स में बाहर के देशों की जो एथलीट्स आएंगी वो भी हिजाब नहीं पहन सकती। फ्रांस का यहाँ पर कहना यह है कि जो फ्रेंच एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगी, जो फ्रेंच एथलीट्स रिप्रेजेंट करेंगी फ्रांस को इन ओलंपिक्स में, वो हिजाब नहीं पहनेंगी। बाकी अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली, हाँ भाई सही है ना। तो फ्रांस के गवर्नमेंट, फ्रांस के प्रेसिडेंट वो अपने एथलीट्स को हिजाब नहीं पहनाना चाहता है, तो इसमें गलत क्या है? ये फ्रांस के प्रेसिडेंट को संभालने देना है भाई। उस लोगों, अरे उसके देश के डिसीजन है ये। वो लोग अगर नहीं चाहता तो आप लोग क्यों परेशान कर रहे हो? फ्रांस एक मुस्लिम कंट्री तो है नहीं, तो फिर क्यों वो लोग तो उसके फ्रांस के एथलीट्स को हिजाब पहनकर पार्टिसिपेट करने देंगे? इसका मतलब तो दुनिया भर में जो भी लोग फ्रांस के एथलीट जो इस ओलंपिक में 2024 ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके वो लोग अगर देखेगा तो यही बोलेंगे, वाह क्या फ्रांस में भी सारा मुस्लिम कब्जा कर लिया हुआ क्या? फ्रांस से एथलीट ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा है और वो लोग क्या पहन रहा है? बुर्का पहन रहा है, हिजाब पहन रहा है। ये इसलिए फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन भी सोच समझ कर ही डिसीजन लिया होगा। तो मैं मेरी तरफ से फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन को सपोर्ट करता हूँ। देखते हैं गाइस, देखने के बाद बात करते हैं। स्पीकिंग सऊदी अरेबिया, यूएई से कोई एथलीट आती है, फीमेल एथलीट, तो वो बिल्कुल हिजाब पहन सकती है, उनको ये अलाउ होगा। और आप अगर फ्रेंच गवर्नमेंट का वर्जन सुनो तो ये लोग कहते हैं कि ये लोग सिर्फ हिजाब के अगेंस्ट नहीं है, ये कहते हैं कि किसी भी टाइप की रिलीजियस गारमेंट, कोई भी रिलीजियस गारमेंट चाहे किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, ये फ्रांस को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। देखो फ्रांस एज ए कंट्री सेकुलरिज्म को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेता है। ये लोग मानते हैं कि स्टेट और रिलीजन का, मतलब सरकार और रिलीजन का कोई इंटर कनेक्शन नहीं होना चाहिए। रिलीजन बिल्कुल अलग होगा, सरकार अलग तरीके से काम करेगी। जब एक एथलीट फ्रांस को रिप्रेजेंट करेगा इंटरनेशनल स्टेज पर, चाहे वो ओलंपिक्स हो या फिर कोई और स्पोर्टिंग इवेंट हो, वहां पे अगर वो कोई एक रिलीजियस गारमेंट पहनता है तो फ्रांस की सरकार मानती है कि वहां पे कहीं ना कहीं फ्रांस की जो सेकुलर आइडेंटिटी है इसको ठेस पहुंचती है। इसलिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने अपने डिफेंस में ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ हिजाब को ही बैन कर रहे हैं, एनी रिलीजियस गारमेंट इज बैन। और देखो फ्रांस के केस में ना आलोचना ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि फ्रांस में लंबे समय से हिजाब को लेकर एक कंट्रोवर्सी रही है। फॉर एग्जांपल 2004 में फ्रांस ने पब्लिक स्कूल्स में, जो इनके सरकारी स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स इज अ डिफरेंट मैटर, कोई प्राइवेट स्कूल अपने स्कूल में क्या वो रूल्स बनाते हैं, दैट इज देयर डिसीजन, मगर जो सरकारी स्कूल है वहां पर इन्होंने हिजाब बैन कर दिए थे 2004 में। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रांस का जो ये हिजाब बैन है एट द ओलंपिक्स, इसको लेकर आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन्होंने कहा है कि देखिए ये ओलंपिक्स अभी भी हम कहेंगे जेंडर इक्वल ओलंपिक्स है, मगर UN कह रहा है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा गलत किया गया है। एक औरत को, एक फीमेल को आजादी होनी चाहिए कि वो जो मर्जी पहने, जैसे भी वो पार्टिसिपेट करना चाहे वो कर सकती है, उनकी मर्जी है, वो हिजाब पहने या ना पहने, लीव दैट टू हर। आप उनको नहीं बताएंगे कि उनको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। नाउ एक कंट्रोवर्सी तो देखो फ्रांस में मैंने आपको बता दी, दूसरी कंट्रोवर्सी है इजराइल को लेकर। जैसे आप लोग जानते हैं यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से रशियन एथलीट्स रशियन फ्लैग के अंडर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ओलंपिक्स में। रशिया बेसिकली आप कह सकते हैं बैंड ही है ओलंपिक गेम्स में। तो कई लॉ मेकर्स है फ्रांस में, वो ये बात रेज करते आए हैं कि अगर आप रशिया को बैन करोगे बिकॉज ऑफ वॉर, तो जो इजराइल कर रहा है हमास वॉर में गाजा पट्टी के लोगों के साथ, उसको हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं। तो कई लॉ मेकर्स है फ्रांस में, वो ओपनली कह रहे हैं
कि ओलंपिक कम्युनिटी को सैंक्शन करना चाहिए इजराइल को। ऑल टुगेदर इजराइल को बैन करने की बात की जा रही है फ्रॉम दी ओलंपिक्स। और देखो, एक तरफ तो ये डिमांड उठ रही है, हालांकि फ्रांस ने और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने साफ साफ कह दिया है कि इजराइल पर कोई भी बैन नहीं लगाया जाएगा। मगर दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पर यह भी है कि इजरायली एथलीट्स जो पार्टिसिपेट करेंगे फ्रांस के ओलंपिक्स में, इनको चिंता है सिक्योरिटी को लेकर। आप अगर हिस्ट्री में देखोगे तो जब 1972 जर्मनी में म्यूनिक ओलंपिक्स हुए थे, तब इजरायली एथलीट्स को मारा गया था आतंकवादियों द्वारा। तो ओलंपिक गेम्स में इजरायली एथलीट्स की सिक्योरिटी हमेशा एक हॉट टॉपिक रहा है। और इजराइल ने इस बार ये कहा है कि ये लोग अपनी खुद की सिक्योरिटी फोर्सेस भी भेजेंगे जो इंश्योर करेंगी कि इजरायली एथलीट्स ओलंपिक्स के दौरान सेफ रहे। और ईरान इसके रिस्पॉन्स में ये कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस कॉन्ट्राडिक्ट द स्पिरिट ऑफ ओलंपिक्स। तो अगेन देखो, कंट्रोवर्सी ना लगातार बढ़ती जा रही है। पहले तो ये लोग कह रहे हैं कि हिजाब बैन कर दिया, फिर आप इजराइल को अलाउ कर रहे हो कि इजराइल पार्टिसिपेट कर सकता है गेम्स में। साथ ही साथ इजराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है ये भी पेरिस में होंगी ड्यूरिंग दी ओलंपिक्स। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे जैसे ओलंपिक गेम्स और करीब आएंगे, कई मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ये इशू रेज भी कर सकती है यूएन में और जगह। और डिस्क्रिमिनेशन का जो इशू है ये ओपनली उठाया जा सकता है ना। यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि फ्रांस का जो ये हिजाब बैन है, इसको लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है? क्या आप मानते हैं कि फ्रांस की पॉलिसी सही है, या फिर आप मानते हैं कि ये पॉलिसी रेसिस्ट है और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है अगेंस्ट मुस्लिम? फ्रांस ने जो भी डिसीजन लिया है बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। अरे भाई, फ्रांस का इस्लामिक निकान जो है क्या? फ्रांस के लोग हिजाब पहन के, बुर्का पहन के ओलंपिक पार्टिसिपेट करेंगे? क्या बात कर रहे हो भाई? ये तो अभी मतलब उस देश के प्रेसिडेंट ही तो मतलब डिसाइड करेंगे ना। ये तो वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम को नहीं बोला गया, मुस्लिम हो या किसी भी रिलीजन का हो, वो आप एक यहाँ पे ओलंपिक में आप क्या करेंगे? तो एथलीट वहाँ पे तो अपने लेजेंड का शो ऑफ करेंगे, या फिर वो यहाँ पे खेला खेलेंगे, स्पोर्ट खेलेंगे? ओलंपिक होता है यहाँ पे स्पोर्ट करने के लिए, गेम्स खेलने के लिए। वो यहाँ पे बुर्का पहन के, हिजाब पहन के शो ऑफ करने के लिए नहीं। तो आप अपने तो बुर्का पहनो, हिजाब पहनो, घर पे पहनो। लेकिन यहाँ पे तो सारी दुनिया के लोग हैं। तो उसके बाद फ्रांस एक इस्लामिक स्टेट है, तो इस्लामिक स्टेट कंट्री तो है नहीं कि वो यहाँ पे फ्रांस से जो भी यहाँ पे ओलंपिक में खेलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, वो सब हिजाब पहन के, बुर्का पहन के पार्टिसिपेट करेंगे। तो फ्रांस की गवर्नमेंट तय करेंगे ना कि बोलो उसके देश की एथलीट्स को, जो एथलीट है तो उसके देश के लिए, फ्रांस के लिए खेल रहा है इस ओलंपिक गेम में। मतलब अगर एक ओलंपिक के दौरान, एक गेम के दौरान, एक पार्टिसिपेट के दौरान थोड़ा सा बुर्का हट जाए तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो इस हिसाब से अगर मुस्लिम लड़के भी बहुत सारा फैशन शो करते हैं, तो वो लोग उसकी फैशन शो में बुर्का पहन के, हिजाब पहन के फैशन शो क्यों नहीं करता? ये बाल रखे कि ऐसे ऐसे स्टाइल करके कैसे फैशन शो करते हैं? भाई देखते हैं भाई, चलो गाइस देखते हैं, देखने के बाद फिर से डिस्कशन करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिक्स, बहुत इंटरेस्टिंग। मुझे तो सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। चलो देखते हैं दोस्तों, देखने के बाद बात करते हैं, ठीक है? लेट्स गो। एथलीट्स लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली आप लोगों से सवाल पूछूंगा मैं यहाँ पर
पॉल कगामे, ये नाम बहुत लंबे समय से न्यूज में रहा है। अफ्रीका के एक दिग्गज नेता है, लंबे समय से ये एक अफ्रीकन देश के प्रेसिडेंट रहे हैं। आपको बताना है कि हाल ही में ये रीअपॉइंट कर दिए गए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रवांडा, सुदान, तुनिसिया या फिर इजिप्ट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि फेमस अमेरिकन इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की एक बहुत ही ज्यादा अच्छी कोट है कि दुनिया में सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अगर आपको कहीं करनी है तो खुद पे करो। द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। और आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 22 तारीख तक की, क्योंकि 22 जुलाई तक, ये डेट याद रखिएगा, 22 जुलाई ये है आखिरी दिन स्टडी IQ की मेगा सेल का, जो अभी के लिए एक्टिव है स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पर। मगर आपके लिए मैं कहूंगा सबसे ज्यादा एक अच्छा मौका है स्टडी IQ के प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन करने का। और प्रतिज्ञा बैच इतना यूनिक, इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि स्टडी IQ सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ये कह रहा है कि आइए लेट्स प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है आपको मिल जाएगा कंप्लीट रिफंड और मेंस और इंटरव्यू की तैयारी। आइए आप दिल्ली में स्टडी IQ के साथ मिलकर करिए। ये एक बहुत यूनिक बैच है और ये बैच बिल्कुल रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है। आप इसको जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे, चैप्टर 1 से आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा बाय स्टडी IQ's रेनाउंड फैकल्टी। तो आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा यूपीएससी प्रतिज्ञा बैच का। इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का प्रतिज्ञा बैच, जिसपे अभी एक हैवी डिस्काउंट चल रहा है। ये मैं कहूंगा बहुत लंबे समय के बाद ऐसा अवसर आता है कि स्टडी IQ का एक नया बैच ये लॉन्च हुआ है और साथ ही साथ स्टडी IQ की सेल भी एक्टिवेट हो चुकी है। तो इस सेल का फायदा उठाने के लिए सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो गाइस, वीडियो ख़त्म हो गया है। अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो ईरान हमारे दोस्त इसराइल, उसकी इसराइल से जो पार्टिसिपेट करेंगे ओलंपिक्स में पेरिस पे, जो उसको सिक्योरिटी के लिए फोर्स भेजेंगे, अपने फोर्स भेजेंगे। इसमें मतलब ईरान को कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई ईरान से वहाँ पे जा रहा है ओलंपिक्स पे खेलने के लिए, स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ईरान भी भेज सकता है। तो मतलब वो लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं फ्रांस को, मतलब अपने लोग, अपने एथलीट के लिए तो सब लोग परवाह करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे सब गेम खेलने के लिए नहीं जा रहा, वो वहाँ पे अपने देश को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, अपने देश के लिए कुछ मेडल लेने जा रहा है, अपने देश के लिए कुछ इज्जत वहाँ पे कामने के लिए जा रहा है। अगर वो वहाँ पे बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो उसकी देश तो उसके लिए प्राउड फील करेंगे ना। देखो हमारे देश का जो एथलीट वहाँ पे गए हैं, पेरिस ओलंपिक में खेलने गया है, वो बहुत अच्छे से खेला है, हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है, हमारे देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है, हमारे देश के लिए ब्रोंज मेडल जीता है, जो भी मेडल जीता हो। पास में भी देखो, आप अगर नहीं जानते हो आप न्यूज़ देख सकते हो म्यूनिख पे, म्यूनिख ओलंपिक जो जर्मनी पे हुआ था, तो उस पर भी इजराइल के सिटीजन को पैलेस्टाइन से जो 13 से इन लोगों ने अटैक किया था, तो उसके बाद इजराइल भी उन टेररिस्ट को रॉड ऑफ गॉड का स्पेशल ऑपरेशन करके सबको ढूंढ के मारा था इजराइल ने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे एक ओलंपिक्स गेम, मतलब सब देश से खेलने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सब देश तो पार्टिसिपेट करना चाहिए।
तो सबको मिलकर खेलना चाहिए। यहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक ऐसा कुछ भी मतलब गलत चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे इंडियन तो कंडेम करता हूँ ऐसे मतलब टेररिस्ट अटैक को। तो हम लोग इंडियन है, तो हम लोग शांति से रहने वाला देश है। हम लोग किसी देश के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता, वार नहीं करना चाहता। लेकिन अगर हमारे देश पे अटैक करोगे तो हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। ये बात भी सबको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। तो फिलहाल छोड़ो इस बात को। जो मेरा देश से रिप्रेजेंट करने वाला हो यहाँ पे, तो हमारे तो नीरज चोपड़ा भाई को और बहुत सारे एथलीट्स को बहुत तो शुभकामनाएं देता हूँ। माय ब्रदर एंड सिस्टर, आप लोग पेरिस में ओलंपिक्स अच्छी तरह से खेले और हमारे देश के लिए ब्रोंज मेडल, तो सिल्वर मेडल, तो उसके बाद गोल्ड मेडल, सब जितना आप लोगों से हो सकते हैं तो आप लोग अपने बेस्ट दीजिए। बेस्ट देकर हमारा भारत देश को प्राउड करिए। ऑल द बेस्ट गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस इंडिया। तो हाँ, तो गाइस जो भी नया आया है मेरे चैनल पे, आप सब लोगों से अनुरोध है, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दो। नीचे कमेंट में बताइए कि आप लोग को फ्रांस की डिसीजन कैसा लगा। तो फ्रांस यहाँ पे डिसाइड कर रहा है और फ्रांस की गवर्नमेंट यहाँ पे गलत कर रहा है। तो आप लोग अपने राय नीचे कमेंट पे लिख कर बताइए। तो दोस्तों, आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल गाइस। जय हिंद। भारत माता के जय। बाय। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये